हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ बीजी में इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, या बीजी में इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या है, इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, वह सारा कंप्लीट फीचर्स मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता क्या है, बीजी के अंदर कैसे इसको यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान के चलिए ये जो एके ट्रेडर्स हैं, जो यह एके ट्रेडर्स हैं, या हमारे कस्टमर हैं, क्या हमारे कस्टमर है। एके ट्रेडर्स ये हमारे कस्टमर है। और मैंने क्या किया, इनको सामान बेचा है। कितने का? तो मान के चलिए हमने जो माल बेचा है वह बेचा हमने 5,000 रुपये का। तो ये जो 5,000 रुपये का सामान बेचा है तो यह उधारी पे हमने इनको बेचा है। अब इन्होंने बोला कि ये 5,000 रुपया मैं 5 दिन के अंदर चुका दूंगा। तो मान के चलिए इनका जो ड्यू डेट है वो सपोज 5 डे है। कितना डे? 5 डेज है। मतलब एके ने बोला कि 5,000 का सामान मैं ले रहा हूं, मैं क्या करूंगा, 5 दिन के अंदर मैं इस पैसे को चुका दूंगा। तो अगर यह 5 दिन के अंदर पैसा नहीं चुकाता है, और हमारे कंपनी में, हमारे बिजनेस में ऐसा रूल है कि अगर जो ड्यू डेट है उसके बाद अगर वह पैसा नहीं देता तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा, उस पर ब्याज लगेगा, और उस पैसे को उसको देना पड़ेगा। उसी टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से मैं उसको बकाया दूंगा, अन्यथा नहीं दूंगा। मतलब मेरे रूल से जो सहमत है उसी को मैं बकाया दूंगा, अन्यथा नहीं दूंगा। तो मान के चलिए एके ट्रेडर्स ने सहमति जताया और बोला कोई बात नहीं, मैं अगर 5 दिन के अंदर नहीं देता हूं तो उसके बाद आपका क्या ब्याज रेट है वो बता दो। तो हमने बोला जो मैं ब्याज लूंगा वह 10% लूंगा। कितना लूंगा? 10% लूंगा। उसने बोला जी सर सहमत है हम अगर नहीं चुकाते हैं और जितना दिन लेट हम करते हैं, जितना दिन पैसा देने में हम लेट करते हैं उसका ब्याज तुम जोड़ लेना, मैं दे दूंगा। तो यह कैलकुलेशन बीजी के साथ कैसे किया जाता है, इसके लिए कहां कहां जाना पड़ता है, किस फीचर्स को इनेबल करना पड़ता है, चलिए मैं एक एक करके प्रोसेस सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं और बता रहा हूं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं बीजी में, और बीजी में आने के बाद अपना कंपनी खोल लीजिएगा। कंपनी खोलने के बाद से कुछ फीचर्स इनेबल करने पड़ेंगे, तभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद से देखिए फीचर्स ऑप्शन पे आएंगे, और यह अकाउंट से रिलेटेड फीचर्स है, इसीलिए हम लोग अकाउंट्स पे आएंगे। और अकाउंट्स पे आने के बाद से हम 2 फीचर्स इनेबल करेंगे। देखिए यहां भी दिया अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रेट, अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रेट। तो मैं अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रेट पे क्लिक कर दूंगा, और एक और ऑप्शन दिखेगा बिल बाय बिल डिटेल, इसको भी हम लोग ऑन कर देंगे। जिसका ऑन होगा कोई दिक्कत नहीं है, जिसका ऑन नहीं होगा बिल वाइज डिटेल पे ऑन कर देगा। तो देखिए मैंने अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रेट को ऑन किया है, और बिल बाय बिल डिटेल को भी हमने क्लिक करके यस किया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा इसको सेव कर लेना है। सेव करने बाद से बैक आना है और सीधा मास्टर में आना है, और एक अकाउंट बना लेना है जिसपे ये कंडीशन आपको सेट करने हैं। तो हम अकाउंट पे आते हैं, ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद से हमने बताया क्या एके ट्रेडर्स, इंटर दबाएंगे। एके ट्रेडर्स हमारे क्या है जी?
तो मेरे कस्टमर है, मैं इनको माल बेच रहा हूं, तो सन्ड्री डेबिटर कर दिया हमने। इंटर बटन दबाएंगे, कर रहा है वांट टू डिफाइन क्रेडिट लिमिट। अभी क्रेडिट लिमिट को सेट नहीं करना, इसीलिए ओके कर देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, एड्रेस जो पता है भर देंगे। मान लो पडरौना है, मैंने पडरौना भर दिया। और इतना करने के बाद से देखिए यहीं पे ऑप्शन दिया है क्या, मेंटेन बिल बैलेंसिंग, मेंटेन बिल बैलेंसिंग, यस। अब बस इंटर बटन दबाऊंगा और यहीं पे देखो ऑप्शन दिया क्रेडिट डेज फॉर सेल्स, क्रेडिट डेज फॉर सेल्स। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से वाई करके यस कर देंगे। नहीं, यहाँ पे क्रेडिट डे सेल्स में यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कितना दिन तक हम इसको क्रेडिट लिमिट सेट कर रहे हैं। मींस कितना दिन तक अगर वो पैसा नहीं देता तो उसका ब्याज नहीं लेंगे। तो मान के चलिए 5 दिन हमने दे दिया। कितना दिया, 5 डे, मतलब 5 दिन के अंदर अगर वो जमा कर देता है, हमको दे देता है, तो उसका कोई ब्याज चार्ज नहीं होगा। चलो इंटर बटन दबा दिया, फिर से इंटर बटन दबाया। अब कह रहा इंटरेस्ट रेट रिसेबल, मतलब अगर उसके बाद अगर नहीं देता है तब ब्याज क्या लगेगा। तो मैंने यहां पे बताया कि ब्याज लगेगा 10%। कितना लगेगा, 10%। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आना है और इसको आपको सेव कर देना है, यस कर देना है। अब हम बैक आएंगे, उसके बाद अगला स्टेप जो हमारा है वो है ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन में आने के बाद से हम लोग सेलेक्ट क्या करेंगे, लेंगे क्या, चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो हमें सेलेक्ट करना है यहां पे, अब हमको सेल करना है, तो सेल पे आ जाते हैं, ऐड करते हैं, जो भी लेना है B2B जो भी ले लेंगे। उसके बाद से देखिए यहां पे डेट बता रहा है, तो हमने डेट ले लिया, यहां पे 1 अप्रैल 2025। You cannot proceed more than the voucher 100 in demo copy। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमने क्वेश्चन कर लिया है सेल का। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन हम थोड़ा सा हटा देते हैं जो पहले से हम बनाया है, इसीलिए इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बहुत सारा क्वेश्चन हमने कर दिया है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा डिलीट करता हूँ। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा मैं डिलीट करता हूँ, इस क्वेश्चन को भी मैं डिलीट करता हूं। अब हमारे पास स्पेस मिल जाएगा। अब बैक आते हैं, सेल्स पे आते हैं, ऐड करते हैं और जो भी लेना हमने ले लिया। यहाँ पे ले लेते हैं 1 अप्रैल। देखिए एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि हमने ज़्यादा क्वेश्चन कर दिया था। और लोकल कर दिया, पार्टी नेम तो एक के ट्रेडर्स ले लिया और इंटर बटन दबा देते हैं। आइटम तो मान के चलिए डेल कीबोर्ड बेच रहे हैं, तो डेल कीबोर्ड ले लिया। क्वांटिटी कितना था, सपोज 10 बेच रहे हैं, 10 हमने कर दिया। और रेट कितना है, तो मान लीजिए 400 है, 400 ले लिया। टैब बटन दबा देंगे और अप्लाई टैक्स कर देंगे। टोटल देखिए 4720 रुपये बना और मैंने इसको सेव कर दिया, ओके कर दिया। प्रिंट करना है प्रिंट कर सकते हैं, नो कर देंगे। बैक आ जाएंगे। अब मान के चलिए ये जो मैंने माल बेचा है 4720 रुपये का, अब एके ट्रेडर्स पेमेंट कर रहे हैं। एके ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो आपको पता ही है कि जब हमारा कस्टमर पेमेंट करता है तो उसको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, रिसिप्ट में। तो हम सीधा आ जाते हैं रिसिप्ट में और रिसिप्ट में आने के बाद से ऐड पे क्लिक कर देते हैं। अब सपोज मान लीजिए कि इन्होंने जो पेमेंट किया है वह पेमेंट किया है 7/4 को। कितने को, 7/4 को। नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं और क्रेडिट कर देते हैं किसको, एके को। कितना पैसा, तो 4720। एडजस्टमेंट करना है, जी सर करना है। और ड्यू डेट कितना था, 6/4। उसने दिया कितना है, 7/4 को। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे होगा, ओके कर देंगे। कैश दिया है तो कैश ले लेंगे,
और इसको हम सेव कर देंगे। अब देखिए ड्यू डेट था क्या 6 तारीख और किस तारीख को इन्होंने पैसा दिया है 7 तारीख, बोले एक दिन का अंतर हो रहा है। सेव कर देते हैं। सेव करने बाद से यहाँ पे इसके बटन दबा के वापस आते हैं। अब इसका रिपोर्ट हमको देखना है, तो रिपोर्ट देखने के लिए हम लोग डिस्प्ले में आ जाते हैं। डिस्प्ले में आने के बाद से यहीं पे देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे आ जाते हैं और इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे आने के बाद से यहीं पे ऑप्शन आएगा बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल पे आ जाते हैं और बिल रिसीवेबल पे आने के बाद से यहाँ पे दिया ऑन अकाउंट, ठीक है, वन अकाउंट पे आ जाते हैं और उसके बाद से ले लेते हैं एक के स्टेटस हमने ले लिया। डेट हम यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे कहाँ से कब तक, कब से या कब तक, ठीक है। तो हमने 1 अप्रैल से लेके देखिए 7 अप्रैल तक चेक करना है, वो मैंने लिख दिया और उसके बाद हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद से देखिए यहाँ पे बता रहा है कि डे 1 है, क्या है, डे 1 है और इंटरेस्ट जो है वह कितने का है, 1 रुपये का है। जो इंटरेस्ट है वो कितने का है, वो 1 रुपये का है। तो इस प्रकार हम लोग समझे कि कैसे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे तुरंत बता रहा है। चलो मैंने मॉडिफिकेशन थोड़ा सा कर दिया क्वेश्चन में, देखते हैं क्या हो रहा है। ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं, रिसिप्ट पे आते हैं और लिस्ट पे आते हैं, स्क्रीन पे आ जाते हैं और आल पे क्लिक करके ओके कर देते हैं और एक को सेलेक्ट कर देते हैं। और जो डेट है वो मान के चलिए वो 15 तारीख को दिया, 15/4 हमने कर दिया और 15/4 करके हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं बैक आता हूँ, डिस्प्ले में आता हूँ, डिस्प्ले में आके इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे आता हूँ, बिल्स रिसीवेबल पे आता हूँ, वन अकाउंट पे आता हूँ और 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक चेक करना है। ओके करता हूँ। ओके करते देखिए टोटल जो ब्याज कैलकुलेशन हुआ है 9 दिन का हुआ है, इंटरेस्ट कितना हुआ है 12 रुपये हुआ है। तो इस प्रकार आप कैसे भी जब भी अगर आपको लग रहा है कि किसी कस्टमर के अकाउंट पे इंटरेस्ट वाला फीचर्स इनेबल करना है तो आप इनेबल कर सकते हो और उससे लेट पेमेंट इंटरेस्ट के तौर पे ले सकते हो। अब बहुत ही सिंपल है। ऐसे हम अपने सप्लायर के साथ भी सेट कर सकते हैं जिससे हमको पता चले कि हमें कितना लेट पेमेंट देना है और कितना लेट हम पैसा किसी को दे रहे हैं। ये सारा का सारा फीचर्स आसानी तरीके से आप लोग ऑन कर सकते हो और इसका यूज कर सकते हो। और मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया है कि इसके लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जो टॉपिक हम आपको पढ़ाते हैं कोशिश करिए उसको प्रैक्टिस करिए, उसको अच्छे से सीखिए, क्योंकि यह कंप्यूटर ऐसा टॉपिक है जो प्रैक्टिस करने से ही आता है। अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो बेटर तरीके से आप काम नहीं कर पाएंगे और आगे चल के आपको दिक्कत होगी। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।